नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ नंबर 9 सबसे बड़ा गुरु। सबसे बड़ा गुरु पाठ का नाम है। अभ्यास व अध्ययन द्वारा हर कार्य संभव हो जाता है। प्रैक्टिस करने से, ध्यान देने से हर काम संभव हो जाता है। कैसे, आओ देखें। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। ये है गुरु द्रोणाचार्य। ये किनके गुरु थे? पांडवों और कौरवों के गुरु थे। उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। पांडवों और कौरवों को धनुष चलाने का ज्ञान देते थे द्रोणाचार्य जी। एक दिन एकलव्य, जो कि एक शूद्र परिवार से थे, द्रोणाचार्य के पास गए और बोले, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। एकलव्य एक दिन द्रोणाचार्य जी के पास गए और उन्हें बोला कि मुझे भी धनुष चलाना सीखना है। आपसे अनुरोध है कि मुझे भी अपना शिष्य बनाकर अपने अनुकंपा मुझ पर करें। मेरा अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इतना शिष्य बना लो और मुझे भी सिखाओ, मुझ पर कृपा करो। किंतु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाने में विश्वसनीयता दर्शाते हुए उसे किसी अन्य को अपना गुरु बनाने का परामर्श दिया। पर जो द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया कि तुम अपना गुरु किसी और को बना लो। यह सुनकर एकलव्य चुपचाप वहाँ से चला गया। घर आकर उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। मिट्टी से उसने घर आकर गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। प्रतिदिन उसके समक्ष धनुर्विद्या का अध्ययन करने लगा और उसके सामने, मिट्टी की मूर्ति के सामने, रोज धनुष चलाने की प्रैक्टिस करता रहा। एक दिन द्रोणाचार्य जी अर्जुन के साथ जंगल शिकार के लिए गए। उसके साथ उनका कुत्ता भी गया। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन जंगल में शिकार करने के लिए गए अपने कुत्ते के साथ। कुत्ता अचानक से दौड़ता हुआ एक जगह पर जाकर भौंकने लगा। जो कुत्ता था एक जगह पे रुका और वहाँ पे भौंकने लग गया। काफ़ी देर तक भौंकता रहा, बहुत देर तक वो कुत्ता भौंकता रहा। फिर अचानक उसका भौंकना बंद हो गया। फिर वो एकदम भौंकना बंद कर दिया उसने। अर्जुन और गुरुदेव को यह कुछ अजीब लगा। वह उस स्थान की ओर बढ़ गए जहाँ से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। जो अर्जुन और गुरुदेव थे, उन्हें वो सब अजीब लगा कि ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है। तो वो उस स्थान पर गए जहाँ पे वो कुत्ता भौंक रहा था। उन्हें वहाँ पर जाकर जो देखा वो अविश्वसनीय घटना थी। उन्होंने जो वहाँ पर जाकर देखा वो बिल्कुल अविश्वसनीय, मतलब कि विश्वास करने वाली घटना थी, जिस पे विश्वास न हो। किसी ने कुत्ते को बिना चोट पहुँचाए उसका मुंह तीरों के माध्यम से बंद कर दिया था। ये देखो पिक्चर में, जैसे वो कुत्ता भौंक रहा था, किसी ने उसके जो मुंह में तीरों के बाण, मतलब ये तीर से मुंह में डाल दिए थे बिना उसको चोट पहुँचाए। और वह चाह कर भी नहीं भौंक सकता था, और जब उसके मुंह में तीर चले गए थे, वो इस कारण वो भौंकना बंद कर दिया था उसने। यह देखकर द्रोणाचार्य चौंक गए और सोचने लगे, इतनी कुशलता से तीर चलाने का ज्ञान तो मैंने मेरे शिष्य अर्जुन को भी नहीं दिया, और ना ही ऐसे भेदने का ज्ञान मेरे अलावा यहाँ कोई जानता है। तो फिर यह अविश्वसनीय घटना घटी कैसे? तो गुरु द्रोणाचार्य जी जो थे वो सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि इतने अच्छे तरीके से किसको धनुष चलाना आता है। मैंने तो अपने शिष्य अर्जुन और को भी नहीं सिखाया, या फिर ये मेरे अलावा किसी को भी नहीं आता, ये किसने किया? वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तभी सामने से एकलव्य अपने हाथ में तीर कमान पकड़े आगे रहा था। तभी जब ये सोच रहे थे, अचानक से एकलव्य सामने आ रहा था अपने तीर कमान पकड़े हुए, धनुष पकड़े हुए। यह देखकर गुरुदेव भी चौंक गए। एकलव्य ने गुरु के चरण स्पर्श करके अभिवादन किया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, तुमने ये सब कैसे देखा है, कैसे कर दिखाया? जब एकलव्य सामने से आ रहा था, उसने जाते ही गुरुदेव को, पहले तो गुरुदेव जी उन्हें देखकर चौंक गए। फिर एकलव्य ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। और फिर गुरुजी ने पूछा, तुमने ये ऐसे क्यों किया, कैसे किया, किससे सीखा? तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने यहाँ आपकी मूर्ति बनाई है और रोज इसकी वंदना करने के पश्चात इसके समक्ष कड़ा अभ्यास करता हूँ। तो उसने क्या बताया कि मैंने जो मूर्ति बनाई थी आपकी, उसकी मैं रोज़ पूजा करता हूँ और उसके सामने रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत
प्रैक्टिस करता हूँ। इसी अध्ययन द्वारा आज मैं आपके सामने धनुष पकड़ने के लायक बना हूँ। इसी प्रैक्टिस के कारण, इसी प्रैक्टिस से ही मैं आपके सामने धनुष पकड़ने के लायक हूँ, गुरुदेव ने कहा। फिर आगे से गुरुदेव ने क्या कहा, तुम धन्य हो, तुम महान हो, तुम्हारे अभ्यास ने तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है। आज मैं समझ गया कि सबसे बड़ा गुरु अभ्यास है। तब उन्हें क्या कहते हैं, तुम, गुरुदेव क्या बोलते हैं उसे, तुम बहुत महान हो, तुमने ये बता दिया है कि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा गुरु होता है, कि किसी को कभी कभी गुरु की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो मन लगा कर प्रैक्टिस करे। ठीक है, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली है कि सबसे बड़ा गुरु क्या होता है, प्रैक्टिस। अगर आप बार बार एक चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।